तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज की वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो 1 से लेकर 15 तारीख की जो छुट्टियां हैं या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से छुट्टियां हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या कहते हैं अपना पूरा एक स्टडी सर्कल बनाना है, स्टडी प्लान बना लेना है फुल डे का। देखो जिसमें आपके साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर किसका है, सबके आ रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा फोकस नहीं करना, कोई से भी कम नहीं करना, सबको क्या देना, इक्वलिटी टाइम देना है। बस मैथ थोड़ी सी ऐसी है जिसमें आपको प्रैक्टिस का टाइम क्या देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि अब मैंने क्या लिख रखे हैं, साइंस के क्या कहते हैं चैप्टर्स लिख रखे हैं जो 10th क्लास के मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 और 15, टोटल कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर्स है। 1, 2, 3 आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, 6, 7 आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, एंड 10, 11 क्या कहते हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर है, और 15 भी क्या कहते हैं आपका नियरली बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, रिलेटेड टू इकोसिस्टम है, ठीक है। देखो सुनो, अब जैसे कि आप देख सकते हो पहला और जो दूसरा चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर थोड़ा बहुत अपना एक दूसरे से लिंक है, थोड़ा क्या है एक दूसरे से लिंक है, जिन्हें आप साथ में पढ़ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में आपको सारी की सारी इक्वेशंस वगैरह याद करनी है, कौन कौन सी इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन कौन सी टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। आपके सेकंड चैप्टर में एसिड और बेसिस और सोल्ट के बारे में बता रखा है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एसिड, बेस और सोल्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आपके मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में चीजें बता रखी है, उनके प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस, उनके फिजिकल एंड केमिकल टाइप सारी की सारी चीजें आपको बता रखी है। आपका 6 चैप्टर जो है क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस, उसमें आपके लाइफ के प्रोसेस के बारे में बता रखा है, इसमें डायग्राम, इसमें हर्ट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के बारे में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। 7 चैप्टर कोऑर्डिनेशन है, आपकी बॉडी की किस तरह बॉडी आपकी कोऑर्डिनेट करती है, कैसे फंक्शन करती है, सारी चीज उसके बारे में इसमें बता रखा है। 10th और 11th दोनों ही लाइट से रिलेटेड चैप्टर है। 10th में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th चैप्टर में उसी के ऊपर क्या कहते हैं 3 आपके क्या कहते हैं डिजीजेस दे। देखिए जब तक आपकी छुट्टी पड़ी हुई है तब तक आपको डेली इसके लिए कितने आवर देने हैं, 2 आवर देने हैं, और जब आपकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तब आपको डेली इसके लिए 1 आवर देना है। इट्स कंपलसरी। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं साइंस में तो आपको 1 घंटा मिनिमम साइंस को देना ही पड़ेगा। ये है आपका एसएसटी का सिलेबस जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो इसमें भी टोटल 12 चैप्टर आ रहे हैं। इसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं, टोटल 12 चैप्टर आ रहे हैं। हिस्ट्री में आपके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आ रहा है। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 आ रहा है। पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 आ रहा है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 और 2 आ रहा है। अगर आपको भी अपने हिस्ट्री में अच्छे स्कोर करने हैं, एसएसटी में अच्छे स्कोर करने हैं, सोशल साइंस में आपके अच्छे स्कोर करने हैं आपको नंबर, तो आपको इसे भी डेली 2 आवर देना पड़ेगा जब तक आपकी छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी और आपके रामनवमी की छुट्टी जो है छुट्टियां हैं। अगर आपको इसमें भी अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए आपको 2 घंटे डेली देने पड़ेंगे। और जैसे छुट्टी खत्म हो जाएगी, जब आपकी छुट्टी ओवर हो जाएगी या आपको डेली स्कूल जाना होगा, तो आप इसे क्या कहते हैं दिन में 1 घंटा रेगुलरली दे सकते हैं। इसमें भी आपके पास 15 दिन है और आपके पास कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर्स है। तो 15 दिन के अंदर आप अपने 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप डेली 1 चैप्टर्स को भी कंप्लीट करने में देते हैं। अगर कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर है तो आप उसे अगर 2 दिन भी देंगे, जैसे हिस्ट्री में काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए आप 2 दिन भी देंगे तो आपका जो 15 डेज का टारगेट है वो कंप्लीट हो सकता है। देखिए ये है आपका इंग्लिश का स्टडी सारा का सारा जो आपको करनी है इन 15 डेज के अंदर, 1 to 15 तारीख तक। देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 आ रहा है आपके फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है, और उसी से पोयम आ रही है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि पांचों की पांचों लगातार वाली पोयम आ रही है। और फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपके चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ग्रामर पोर्शन में जो राइटिंग वाला पोर्शन होगा आपका, जहाँ पे आपको लिखना है, उसमें आपका एक लेटर आ रहा है और एक पैराग्राफ आ रहा है। लेटर और पैराग्राफ बेस हो सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, और क्या कहते हैं किसी सिचुएशन पे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो टीचर के लिए हो सकता है, एसडीएम ऑफिसर के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अब पैराग्राफ में आपको कोई सिचुएशन दे रखी होगी जो आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी होगी, या फिर किसी फेमस पर्सन के लिए आ सकता है पैराग्राफ, क्योंकि दिवाली वाली का तो आने से रहा, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर में आपके जैसे कि आ सकते हैं एडिटिंग, गैप फिलिंग, इस टाइप से आपके ग्रामर पोर्शन में आ सकते हैं। जैसे कि जिसमें आपके टेंसेस भरने होंगे, आपको मोडाल से भरने होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करनी होगी, मतलब चेक करना होगा कौन सी वर्ब कौन सी जगह फिट हो
जाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच जो आपको क्या करनी है, इंग्लिश के लिए करनी है। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको पहले 5 दिनों में आपके चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। जो आपके 10 डेज बचेंगे उन 10 डेज में आपको क्या कहते हैं, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वगैरह में रिपोर्टेड स्पीच आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। तभी आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से कर सकते हो आपके इंग्लिश पेपर को। क्योंकि लेटर और पैराग्राफ को आप बस देख सकते हो, लेटर और पैराग्राफ को तो आप सिर्फ देख सकते हो या फिर 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कोई कोई सिचुएशन पे वगैरह पे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इन दोनों चीजों को कवर कर सकते हो। अगर आपकी ग्रामर में दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है, तो आपने ग्रामर मिस्टेक्स पे ट्राई करो, तभी आप अच्छे से अपना इंग्लिश पेपर कर सकते हो। और काफी हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पर क्या है, हिंदी का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो हिंदी का जैसे आप चैप्टर पढ़ते रहोगे ऐसे ऐसे आपको चीजें आती रहेगी। क्योंकि हिंदी में क्या है, हिंदी एक कहानी की तरह है, कहानी को पढ़ना हमें देखना अच्छा लगता है, जब पिक्चर देखते रहते हो ऐसे। तो हिंदी में क्या क्या आ रहा है, क्षितिज का पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 12वां, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, चैप्टर आ रहे हैं। कृतिका में पहला और तीसरा आ रहा है, ठीक है। और जो ग्रामर पोर्शन है, इसका लिटरेचर पोर्शन है, उसमें औपचारिक व अनौपचारिक पत्र आ रहा है आपका, ईमेल आ रहा है, विज्ञापन लेखन आ रहा है, संदेश लेखन आ रहा है, अनुच्छेद लेखन आ रहा है, वाक्य आ रहे हैं, पद परिचय आ रहा है और वाच्य आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, वाच्य। तो देख लेना आपको कैसे अपना ग्रामर पोर्शन को कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अपना ग्रामर पोर्शन पे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके क्या आएंगे, हिंदी में भी अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि हिंदी में भी नंबर नहीं आया तो फिर परसेंटेज अच्छी नहीं बन पाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज बता दी, तो अब मैथ बता देता हूँ। मैथ करने के बाद आपको सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा है आपको सारी चीजें ठीक करके सारी चीज समझ में आई हो। अगर आप सारी चीज को कंप्लीट करेंगे, देख के धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, आपके पास क्या 15 दिन है, 15 दिन में आपके पास 5 सब्जेक्ट है, संस्कृत को अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो बाकी 5 सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या कहते हैं, अगर अपने एक दिन में एक दिन अच्छे से करोगे, मान लो 2 घंटे एक एसएसटी का चैप्टर कर लोगे एक दिन में, इंग्लिश का 2 चैप्टर कर लोगे, हिंदी का 1 चैप्टर कर लोगे, ग्रामर पोर्शन को धीरे धीरे कर लोगे, मैथ की 1-2 एक्सरसाइज कर लोगे दिन में, तो आपका क्या कहते हैं काफी अच्छा एग्जाम हो जाएगा और आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जिससे आप और आपके पेरेंट्स काफी खुश हो जाओगे और आपको मनचाही स्ट्रीम भी मिल जाएगी। और बेसिक और स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ में मैं आपको बता दूं, जो बेसिक जिन्होंने मैथ लिया वो पूरे क्या कहते हैं एनसीईआरटी को चाट जाओ अच्छे से, इतने क्वेश्चन कर जाओ कि जिससे क्या कहते हैं कि टीचर भी पागल हो जाएगा क्वेश्चन कहां से बनाओ उनका। और स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप एडिशनल बुकों पे भी एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर ले, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई और एडिशनल बुक हो गई आर शर्मा पीके कर, इन पे भी थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि आपका पेपर थोड़ा बेसिक वालों से क्या आने वाला है, हार्ड रहने वाला है, जिसको मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहते होंगे कि आप अच्छे से क्या करें, कंप्लीट करें और आपके अच्छे मार्क्स आए। तो हेलो, ये है आपका क्या कहते हैं कि इन 15 दिन का मैथ का सिलेबस जो आपको कंप्लीट करना है इन 15 दिनों के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो मैथ में है 10th क्लास के मैथ के में जो है 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 से लेकर 3.4, 4.1, 4.2, 6.1 से लेकर 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12, 14.1, 14.3 और 14.3 आ रही है। जो आपके मैथ के एग्जाम का जो मिड टर्म होने वाला है उसमें आपके एक्सरसाइज आ रही हैं, जैसे कि आप जो सारे एक्सरसाइज बोर्ड पे देख सकते हैं। मैं आपको एक राय देना चाहूंगा एज अ टीचर कि देखो ये इसमें जैसे 6 चैप्टर हो गया तो थोड़ा हार्ड है, और जैसे कि देखो 14.1 हो गई, 1.2 हो गई, इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो क्या करते हैं आपको कई सारा टाइम ले जाएंगे। तो मेरी मानो तो एक इजी एक हार्ड एक्सरसाइज आप एक टाइम पे एक दिन में लेके चले तो आप कर सकते हो। टोटल एक्सरसाइज है 24, तो आप अगर 15 डेज का भी टाइम लगाओ तो 15 डेज में आप एक दिन में अगर 2-2 एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो टाइम मिल जाएगा वो एक दिन में 15 डेज में 30 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छे से पेपर देना चाहते हो, अच्छे से कम नंबर लाना चाहते हो, तो मेरी मानो तो जल्दी से जल्दी ये सारी एक्सरसाइज को एक बार अच्छी तरीके से एक फेयर कॉपी में या फिर अच्छी से रफ कॉपी में कंप्लीट कर लो, जिससे आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम की छुट्टी होगी तो छुट्टी बात अलग होती है, लेकिन अगर आप पहले से ही कंपेयर करके चलोगे, कंप्लीट करके चलोगे, तो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।